Hello guys, how are you? I hope all of you find most welcome in Brain Bright tutorial that's BBT. आप सभी आई होप मेरे वीडियो से धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे और मैंने आपको हाउ टू ट्रांसलेट इन डिफरेंट वेज में 4 स्ट्रक्चर दिया था और आज मैं आप सभी के सामने स्ट्रक्चर नंबर 5 की चर्चा करने जा रहा हूँ। अगर आपको अपने लाइफ में बाबू काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करना है कि मैं इंग्लिश को कैसे अपने आप में अडॉप्ट करूं, तो आप डेली लाइफ में ना आप यूज़ कीजिए कि हर दिन मैं हिंदी वर्ड को कम करूं और इंग्लिश वर्ड्स को ज़्यादा यूज़ करूं, है ना। इंग्लिश सीखना काफ़ी आसान है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू हैबिटेट अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन, है ना। सबसे पहले अपने आप को ढालना होगा। इंग्लिश सीखना भी एक प्रकार का क्लाइमेट है, वेदर है, जिस कंडीशन में आप लोग अपने लाइफ को अडॉप्ट कर सकते हैं, है ना। अगर विंटर सीजन आता है तो हम सभी विंटर क्लॉथ्स वेयर करते हैं, समर सीजन आता है समर क्लॉथ्स वेयर करते हैं। उसी प्रकार से इंग्लिश सीखने के लिए आपको उस इन्वायरमेंट में आपको क्लोज करना होगा, तभी आप अच्छी तरह से सीख पाइएगा, है ना। तो चलिए समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए आप सभी के सामने स्ट्रक्चर 5 की चर्चा करते हैं। यदि किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, यदि किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ना जानता है, ना जानती है या ना आता है का प्रयोग हुआ हो, ध्यान सुनिएगा, किसी हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ना जानता है, ना जानती है या ना आता है का प्रयोग हुआ हो, तो इन हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद हम इस प्रकार करेंगे। क्लियर? दैट मीन्स कहने का तात्पर्य है कि अगर वहाँ पे सेंटेंस आ जाए, मैं तैरना जानता हूँ, है ना, मैं तैरना जानता हूँ, तो आप देख रहे हो जो तैरना क्रिया है बाबू, इसके लास्ट में आ रहा ना जानता हूँ। वह तेज दौड़ना जानती है, लास्ट में आ रहा ना जानती है। मैं तैरना जानता हूँ, है ना, या मुझे तैरना आता है, दोनों एक ही हिंदी वाक्य को एक ही और इंगित कर रहा है। मैं तैरना जानता हूँ, मुझे तैरना आता है, ये सारे वाक्य एक ही और इंगित करते हैं। तो इसका हम बना सकते हैं आई नो हाउ टू स्विम, आई नो हाउ टू स्विम। ओके, सो लुक द स्ट्रक्चर, वेट एंड वॉच। ओके, लेट्स वॉच दिस स्ट्रक्चर। मैंने बताया बाबू आप सभी को कि यदि किसी हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ना जानता है, ना जानती है या ना आता है का प्रयोग हो, तो उसका अंग्रेजी ट्रांसलेट कैसे करेंगे वो ध्यान दीजिए। जैसे स्ट्रक्चर आपका होगा बाबू सब्जेक्ट प्लस नो ऑब्लिक नोज प्लस हाउ टू प्लस वर्ब, और इसके बाद अगर और भी वर्ड्स आते हैं देन यू यूज अदर वर्ड्स। क्लियर? ये आपका स्ट्रक्चर हुआ। आप इस स्ट्रक्चर पे आप इसका ट्रांसलेट, जैसे देखिए बाबू, मैं तैरना जानता हूं, है ना, मैं तैरना जानता हूं। यहां लास्ट में क्या रहा हूं, ना जानता हूं, या मैं बोलूंगा आप सभी को मुझे तैरना आता है, मुझे तैरना आता है। इस सेंटेंस में देखिएगा लास्ट में क्या आ रहा है हिंदी वाक्य में, ना आता है। तो ना जानता हूं या ना आता है, इस प्रकार के हिंदी वाक्य का एंडिंग होगा तो हम इसके अनुसार इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं और मुझे, दैट में इंडिकेट मेरी और कर रहा है आई। अकॉर्डिंग टू आई वी सिलेक्टेड नो, आई नो, अगेन हाउ टू, हाउ टू, और तैरना का बाबू होता है स्विम। तैरना क्या होता है, स्विम, तैरना का स्विम। दैट मींस ध्यान दीजिए, इस स्ट्रक्चर को आप स्क्रीनशॉट लेकर रिमेंबर कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, है ना। बट याद रखिएगा इस प्रकार के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अनुसार आपको नो या नोज का चयन करना होगा, सिलेक्शन करना होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। उसके बाद आप हाउ टू लगाएंगे और उसके बाद वर्ब लगाएंगे। और भी अगर सेंटेंस लंबा हुआ, हिंदी वाक्य आपका लंबा हुआ, तो उसके लिए अदर वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज दैट मैं नदी में तैरना जानता हूं, आई नो हाउ टू स्विम इन द रिवर। मैं आसमान से तारे तोड़ना जानता हूं, आई नो हाउ टू ब्रेक द स्टार्स फ्रॉम द स्काई। मैं फूलों को तोड़ना जानता हूं, आई नो हाउ टू प्लग द फ्लावर्स।
मैं पानी पूरी बेचना जानता हूं, आई नो हाउ टू सेल वाटर बॉल्स। क्लियर, दैट मीन ये सारे क्रिएशन बनते रहेंगे। तो चलिए आप सभी बताइए, धोनी छक्का मारना जानता है और हमारे राष्ट्रपति भाषण देना जानते हैं। इन दोनों का आंसर लिखकर कमेंट में रिप्लाई करें। जय हिंद, जय भारत और शेयर करें।